एक बार दुर्योधन ने श्री दुर्वासा जी की सेवा कर ली 4 महीने। दुर्वासा जी की सेवा करना बहुत कठिन, क्योंकि जरा में वो ऋष में हो जाते थे और शाप भी दे देते थे। शाप और वरदान देने में बहुत ही समर्थ महात्मा, तपस्या के धनी दुर्वासा जी 4 महीने चतुर्मास सेवा करने के बाद हाथ जोड़ के सामने खड़ा हुआ। देखो, अगर हृदय में वास्तविक भगवत भाव नहीं है तो इतने बड़े महात्मा की सेवा करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अगर आप प्रसन्न हैं हमारी सेवा से तो हमारे बड़े भाई हैं महाराज युधिष्ठिर, उनकी भी सेवा स्वीकार करें। तो उनका अवश्य। बोले उस समय जाइएगा जब द्रौपदी जी बटलोई में प्रसाद पा चुकी हों। ठीक है। 4 महीने की सेवा का फल क्या मांग रहा, उद्देश्य अंदर क्या है उसका, कि ये सब पांडव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जे ही बटलोई में द्रौपदी जी पा लेती थी, कुछ बचता नहीं था। तो जब ये जाएंगे अपने शिष्यों के साथ हजारों की संख्या में, तो भोजन व्यवस्था हो नहीं पाएगी, वो श्राप दे देंगे। गए दुर्वासा जी, जीव युधिष्ठिर जी ने देखा, सो साष्टांग प्रणाम किया और अतिथि देवो भव, फिर वो तो संत रूप में, आओ महाराज विराजमान हो और हम आपकी भोग व्यवस्था करते हैं। क्योंकि प्रायः संत जनों को गृहस्थों के यहाँ से ही आहार विहार की प्राप्ति होती है, जैसे वस्त्र आदि है, भोजन आदि है। तो इसीलिए हम गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं, क्योंकि वहीं संत प्रकट होते हैं। संतों का पालन पोषण भी निमित्त रूप से गृहस्थ धर्म, मतलब वस्त्र कहाँ से मिले हैं, भोजन कहाँ से मिलता है। तो गृहस्थ का कितना बड़ा उदार हृदय होता है कि वो उत्तम रसोई तैयार करवा करके संतों को। युधिष्ठिर जी तो परम धर्म स्वरूप है, उन्होंने निमंत्रण दिया, महाराज तो उनका मैं यमुना स्नान करने जा रहा हूँ, लौट कर अभी आता हूँ, सब शिष्यों सहित प्रसाद पाऊंगा। अब युधिष्ठिर जी अंदर गए, द्रौपदी जी जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, पूछा कि बटुए में पा लिया, उनका पाके धो के रख दिया। वो मूर्छित होकर गिर गए। कि कोई दूसरा महात्मा होता तो विनय भी की जा सकती थी, दुर्वासा है तो प्रसिद्ध है, बहुत जल्दी क्रोध कर लेना इनका स्वभाव है, वैसे ही वनवास में कष्ट पा रहे हैं, जरूर कोई न कोई शाप दे देंगे। द्रौपदी जी ने उनको चेतना दिलाई, कहा अचानक आप ऐसे, उनका महान अमंगल हो गया। बटलोई में, अच्छा बटलोई में अगर ना द्रौपदी जी पावे तो जो चाहे वो जितने का चाहे, वो सूर्य भगवान का वरदान था। अब पा लेने के बाद फिर कुछ नहीं निकलेगा। और उस समय इतने महात्माओं के लिए कंदमूल फल भी लाना असंभव था, एक दो महात्मा होते तो लाया। इसलिए बहुत व्यथित हो गए कि आज धर्म का रक्षा कर पाना, धर्म की वृत्ति का, अतिथि देवो भव, उनको निमंत्रण आप कैसे। तब द्रौपदी जी, वही द्रौपदी जी जिस प्रसंग में आपने प्रश्न किया, अब उनका आश्रय दृढ़ हो चुका था ना, तो उन्होंने कहा एक बटलोई पर आप इतना भरोसा करते हो, वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले श्री कृष्ण हमारे हैं, इस बात की आपको याद नहीं आई। देखो अभी समस्या का समाधान होता है। एक क्षण एकदम एकाग्र हुई, श्री कृष्णचंद्र जी का जीव ही ध्यान किया, तो देखा पीताम्बर फहराते हुए आ रहे। आए कृष्णा भूख लगी कुछ पवाओ। बोले जानबूझ करके ऐसा पूछ कह रहे हो ना, क्योंकि इस समय बटलोई धो के रख दी है ना, पहले हमें भोजन पाओ, बाद में हमसे बात करो। उनका प्रभु इस समय बटलोई दो, बोले लाओ ना बटलोई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। पतिव्रता द्रौपदी जी हैं, भला वो अपवित्र पात्र कैसे रहने देती अगर धोया है तो। और वो वरदान की बटलोई, भला उसमें कैसे बच जाएगा, जब सूर्यदेव ने कह दिया द्रौपदी के पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। उसी से निकाला एक शाक का शीत और ऐसे लिया, भगवान सर्व रूपों में विराजमान, पूरा ब्रह्मांड छक गया। जाओ दुर्वासा जी को लिवा के लाओ। तो युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज व्यवस्था, बोले जाओ उनसे कहो जा करके कि आओ, सब रसोई तैयार है और प्रसाद पाओ आकर। भगवान की आज्ञा मानकर वहां गए, तो सब ऋषि ऐसे छक रहे थे कि आचमन करने की जगह नहीं थी। कहा महाराज रसोई तैयार है, आओ प्रसाद पाओ। तो उनका हमसे वरदान मांग लो, पर हम प्रसाद नहीं पा सकते। मतलब वरदान मांगने की बात इसलिए कही कि
बड़ी व्यवस्था, अब इतने शिष्यों की व्यवस्था और हम जाएँगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब आप विचार करके देखो, उसने साधु सेवा की, आश्रय भगवान का नहीं तो क्या माँगा? उनके विनाश की बात, पांडवों के, भक्तों के विनाश। युधिष्ठिर जी महान धर्मात्मा, भगवत भक्त हैं, पर आश्रय में ज्यों ही सुना बटलोई धुल के रख गए, अब कैसे होगा? याद नहीं आई ना श्री कृष्ण की? द्रौपदी जी एक बार अनुभव कर चुकी हैं, इसलिए तत्काल उन्होंने भगवान का, सारे प्रयासों की सफलता श्री भगवान से होती है।